आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। उर्दू में हम जिसे फ़िलहाल मुकम्मल कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा ज़माना यानी कि हाल। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। इसका मतलब ये हो गया कि मौजूदा ज़माने में अगर कोई काम मुकम्मल होगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं उर्दू में पहचान की। अगर उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में आ रहा हो चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, तो वो वाले फ़िक्रात प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। मसलन वो एक कार खरीद चुका है, तुम हाथ लिख चुके हो, क्या वो तोहफ़ा वसूल कर चुकी है, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं। इन सभी फ़िक्रात के आखिर में आ रहा है चुका है, चुके हो, चुकी है, चुके हैं, तो ये सभी फ़िक्रात प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अगर तो सब्जेक्ट हो ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हैज़। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि आई, वी, यू, दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, हैव। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिस स्ट्रक्चर के साथ हम सेंटेंस को बना पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है उसका ये फार्मूला होगा। सब्जेक्ट अगर तो ही, शी, इट होगा यानी कि सिंगुलर, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि आई, वी, यू, दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अगर हमने इंटेरोगेटिव, जिसे हम उर्दू में सवालिया फ़िक्रा कहते हैं, उसको बनाना है, उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होगा। अगर हमने सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आ जाएगा, हैज़। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अगर हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका मतलब ये होता है एक ही फ़िक्रे में सवालिया भी आ जाए और मनफी भी आ जाए। उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सिंपल सेंटेंस है, वो एक कार खरीद चुका है। सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा है, फ़िक्रे के आखिर में देखना है चुका है आ रहा है, तो ये वाला फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। उसके बाद हमने सेंटेंस को बनाना है, किस मेथड्स के साथ बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी कि किसी लड़के की बात हो रही है। अगर कोई लड़का है उसका हमने नाम यूज़ नहीं किया, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ही, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, यहाँ पर हैज़ आएगा। बाय का मतलब होता है खरीदना और बॉट बाय की थर्ड फॉर्म होगी और लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि कार आया है। इस स्ट्रक्चर के साथ हमने सेंटेंस को बनाया है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ही हैज़ बॉट ए कार। सेकंड एग्जांपल है, तुम हाथ लिख चुके हो। चुके हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन
और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो सेंटेंस क्या होगा, यू हैव रिटन ए लेटर। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या वो तोहफा वसूल कर चुकी है। अब ये वाला फ़िक्रा है इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रा। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़। ही शी इट, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। फ़िक्रा इंटेरोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। हैज़ शी रिसीव्ड द गिफ्ट। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं। इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो सेंटेंस क्या हो गया, हैव दे नॉट ईटन दी फूड। सब्जेक्ट क्या है, दे, उससे पहले क्या आएगा, हैव। सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। हैव दे नॉट ईटन दी फूड। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस किया है, इसकी उर्दू में पहचान बताई है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, किस मेथड के साथ हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे, और लास्ट पर हमने कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया है ताकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस लेक्चर के बावजूद अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।